हेलो बच्चों, आज हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिसेस एक्चुअली होता है क्या? इट इज़ अ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। जैसे हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, हम उसको ऐसे अरेंज कर दिए x, y, z, a, b, c, p, q, r, और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिए। तो ये क्या हो गया? मैट्रिसेस। एंड इधर हॉरिजॉन्टल, इसको ये सब क्या हो गए? रोज। और ये क्या हो गए? कॉलम्स। कॉलम्स 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 मैट्रिसेस क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। इसमें सबसे ज़रूरी बात होती है कि इसको हम ये स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसको कवर करते हैं। नाउ इसकी जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, सपोज 2, 4, 6, दिस इज 0, 1, 5। ओके, इसके ईच जो नंबर है ये हो गए इसके एलिमेंट्स। तो अगर बोलेगा एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस, सपोज हम बोल रहे हैं A इज इक्वल टू दिस, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A क्या होगा? 2 है, 4 है, 6 है, 0 है, 1 है, 5 है। नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर, इसमें रोज कितने हैं? 1 रो, 2 रो। कॉलम्स कितने? 1, 2, 3 दिस। तो ऑर्डर क्या होगा? इसको हम ऐसे लिखते हैं A, 2, 3। दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A। 2 by 3, ओके, या 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर होता है। नाउ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 by 3। ओके, बट नाउ रो मैट्रिक्स क्या होता है? तो जो मैट्रिक्स के टर्म्स करेंगे, रो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। जिस मैट्रिक्स का पास सिर्फ एक रो होता है उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल जैसे ऐसे हो गया A, B, C। A, B, C क्या हो गया? रो मैट्रिक्स। फिर आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स दैट मीन्स मैट्रिक्स हैविंग only one column। सपोज ऐसे लिखना है x, y, z, ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स in which number of rows equals number of columns। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर सेम होते हैं तो उसको बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हमको पूछेगा, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ 1, 2, 3, 4, दिस इज मैट्रिक्स A। अनदर है B, A, B, C, X, Y, Z। ओके, देन एक और मैट्रिक्स में लिख रही हूँ 0, 1, 5, 2, 3, 9, 5, 4, 6, 7। अब पूछा है कि इसमें से कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहले सबका ऑर्डर लिखते हैं। इसका ऑर्डर है 2 by 2, इसका 2 रो है, 3 कॉलम है, 2 by 3, इसका 3 रो 3 कॉलम, 3 by 3।
तो कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ? ए मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स। हम क्या लिखेंगे? मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स सी आर स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, now what is rectangular matrix? Rectangular matrix सीधी सी बात है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या था? नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे मैट्रिक्स B is a rectangular matrix. Zero or null matrix. That means each element of matrix is zero. Each element of matrix is zero and it is null matrix. Example, जैसे अगर हम ऐसे ले रहे हैं या सपोज लाइक दिस, each एलिमेंट जीरो है तो ये क्या हो गया? नल मैट्रिक्स। Very important is now diagonal matrix. Diagonal matrix. डायगोनल मैट्रिक्स में होता क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग all elements, square matrix having all elements zero except principal diagonal एलिमेंट्स। सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा। सबसे पहले तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। यानी मैं स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? रोज एंड कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 2 3 4 एंड ओके, यहाँ पे तीन कितने हैं? 3 कॉलम में 1 2 3, तो हम रोज भी 3 लिखते हैं। 0 -1 3 and this is 2 5 7। ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होता है? व्हाट इज प्रिंसिपल डायगोनल? फर्स्ट से लेके ऐसे, दिस इज प्रिंसिपल डायगोनल। ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल। टॉप का फर्स्ट एलिमेंट से लोअर मोस्ट लास्ट, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। अब डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? मतलब होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास। ओके, हम ऐसे ही लेते हैं A B C E F G P Q R। ओके, ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। 3 रो है 3 कॉलम है, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम क्या बोल रहे हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट जीरो एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या है? ये है। इसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे। ओके, देन ये क्या हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के जब सारे एलिमेंट जीरो होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? डायगोनल मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल। Now what is unit matrix or identity matrix? Unit matrix or identity matrix, ये भी इसी से रिलेटेड है।
डायगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड है यूनिट मैट्रिक्स, यानी वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 होता है उसको बोला गया यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिसका सारा एलिमेंट्स 0 है एंड प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, उसको क्या बोला गया? यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये चीज हमेशा याद रखो, प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा फर्स्ट एलिमेंट से शुरू होता है, क्रॉस में जाता है एंड लास्ट एलिमेंट में जाके ये खत्म होगा। इट इज लाइक दिस डायगोनल, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स। नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट व्हाट इज ट्रांसपोज मैट्रिक्स। व्हाट इज ट्रांसपोज मैट्रिक्स? ध्यान से सुनना, ट्रांसपोज मैट्रिक्स मैट्रिक्स in which number of rows and number of columns interchange, number of columns and number of rows interchanged. That means क्या हम बोल सकते हैं rows and columns interchange. Okay, जैसे okay 1 2 3 4 5 6, रो क्या है 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट रो सेकेंड रो, दिस इज कॉलम। इसका ऑर्डर क्या हुआ? यहाँ पे कितने रो है? 2 रो है, 3 कॉलम है, 2/3। सपोज मैं इसका नाम देती हूँ A। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को बोला जाता है, हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं A। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं A और ऊपर में हम सुपरस्क्रिप्ट में स्मॉल t लिखते हैं, दैट इज ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब हमने क्या बोला? रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज हो जाते हैं। यहाँ पे रोज क्या है 1 2 3, फर्स्ट रो है 1 2 3, तो ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो क्या है 4 5 6, तो ये बन जाएगा सेकेंड कॉलम। तो इसका मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कितने रो हो गए? 3 रो 2 कॉलम। यानी एक मैट्रिक्स और ट्रांसपोज उसका मैट्रिक्स हम लिखते हैं, देन क्या होता है? ऑर्डर भी रिवर्स हो जाता है। ओरिजिनल मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर उसका रिवर्स होगा, दैट इज इट गेट्स रिवर्स्ड। लेकिन इसका एग्जांपल देना चाहूंगी। ओके, एक सम करते हैं इससे रिलेटेड एग्जांपल। ओके, हम यहीं पे कर इसी से करते हैं। इज ओके, सबसे पहले व्हाट इज इक्वल मैट्रिक्स? इक्वल मैट्रिसेस कंडीशन क्या है? 2 मैट्रिसेस आर सेट टू बी इक्वल। 2 मैट्रिसेस को इक्वल का बोला जाता है इफ फर्स्ट होगा दोनों बोथ आर ऑफ सेम ऑर्डर, both are of same order, or second each corresponding element is equal, corresponding elements equal होंगे। that means अगर मैं एक मैट्रिक्स लिख रही हूँ A is equal to x y z p एंड दूसरा मैट्रिक्स लिख रही हूँ B इज इक्वल टू 1 2 3 4। ओके, अच्छा यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है? 2/2, इसका ऑर्डर है 2/2। दैट मीन्स A and B are of same order। अगेन अगर दिया हुआ है if A is equal to B, find x y z p। दिया हुआ A B के इक्वल है तो बताओ x y z और p का वैल्यू क्या है? अगर ये इक्वल है
दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ऑर्डर दोनों का सेम है। और हमने क्या बोला, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इज इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माने इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये एलिमेंट इसके इक्वल, ये एलिमेंट इसके इक्वल, ये एलिमेंट इसके इक्वल। देयरफॉर क्या होगा, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3 एंड p इज इक्वल टू 4। सो इन दिस वे अगर हमको दिया हुआ है कि इक्वल है, वैल्यूज निकालो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, now we will do addition and subtraction of matrices. Addition of matrices. फर्स्ट कंडीशन है matrices are of same order, matrices same order का होना चाहिए। This is very very important condition. Addition of matrices is possible only if matrices are of same order. अगर matrices same order का नहीं होगा तो addition possible नहीं है, addition is not compatible. So we can say that addition is compatible if the matrices are of same order. Okay, again we can also say that ये भी बोलेंगे कि addition is always commutative and associative. एडिशन कम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होती है। अब बोलोगे इसका मतलब क्या है, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, एंड एसोसिएटिव का मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यानी कम्यूटेटिव का मतलब होता है अगर इसको हम a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, एडिशन इज ऑलवेज सेम। अगेन अगर हम पहले इसको ऐड करके फिर इसके साथ ऐड करें, या पहले ए बी को ऐड करें फिर सी को ऐड करें, जो भी करें रिजल्ट इज ऑलवेज द सेम। सो हम बोलते हैं कि एडिशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। तो इसको समझने के लिए हम मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं। ए इज इक्वल टू वेरी सिंपल 1 2 3 4। हम छोटे छोटे एग्जांपल लेंगे ताकि अच्छे से समझ सकें। b इज इक्वल टू, चलो हम एक माइनस वैल्यू ले लेते हैं, -5 it is 0 -2 and then it is 1. Okay, now what is a plus b? a plus b क्या होगा यहाँ पे, एडिशन क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम आपस में ऐड कर देंगे। 1 plus 5 2 plus 0 3 minus 2 and it is 4 plus 1। क्या मिला हमको, -4 2 1 5। दिस इज a plus b। लेकिन अगर हम b plus a करते हैं, b plus a यानी b के एलिमेंट्स को हम पहले लिखेंगे -5 plus 1 0 plus 2 -2 plus 3 1 plus 4। हमको क्या मिला, वही -4 1 2 and 5। दैट मीन्स a plus b is equal to b plus a। यानी इसमें एडिशन कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर देते हैं सिंपली। जैसे हम 2 + 3 5 तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर देते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब वो सेम ऑर्डर का होगा। अगर सेम ऑर्डर का नहीं होगा तो हमको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। सो एडिशन इज कंपैटिबल ओनली इफ द मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर। नाउ व्हाट अबाउट सब्ट्रैक्शन? तो बोलोगे कि सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही होगा। यस, सब्ट्रैक्शन का फर्स्ट रूल तो वही होता है, यस, कि सब्ट्रैक्शन इज कंपैटिबल ओनली इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, बट सब्ट्रैक्शन इज नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। सब्ट्रैक्शन
compatible only if the matrices are of same order. Compatible होगा कब? अगर वो सेम ऑर्डर का होगा. Is compatible if they are of same order. लेकिन subtraction is neither commutative nor associative. Subtraction ना तो commutative होता है और ना ही associative होता है. चलो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? a minus b is not equal to b minus a and a minus b minus c is not equal to a minus b minus c. चलो फिर से हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. a is equal to 9 8 7 6. okay, now b is equal to take 1 2 3 4. okay, so what is a minus b? अगेन जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, हमने पहले देखा ऑर्डर सेम है 2/2, इट इज 2/2, अगेन इट इज 2/2. दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, तो सब्ट्रैक्शन इज कंपैटिबल. हम पहले ये सेटिस्फाई कर लेंगे कि इस सब्ट्रैक्शन कंपैटिबल और नॉट. देखेंगे ऑर्डर सेम है तो यह सब्ट्रैक्शन इज कंपैटिबल. अब हम देखेंगे कि इज इट कम्यूटेटिव और नॉट. कम्यूटेटिव सबसे पहले सब्ट्रैक्शन करते हैं. 9 - 1 यह हो जाएगा 8 - 2, 7 - 3, इट इज 6 - 4. तो यहाँ पे हमको क्या मिला? 9 - 1 8, 7 - 3 4, 8 - 2 6, 6 - 4 6 - 4, it is 2. Now what is b minus a? b minus a में क्या करना पड़ता है? b के एलिमेंट्स को पहले लेंगे. तो यहाँ पे आएगा 1 - 9, it is 2 - 8, 3 - 7, it is 4 - 6. अब हमको यहाँ पे क्या मिला? -8 -4 -6 -2. Is a minus b equal to b minus a? No, it is not equal. So what will we say? A minus b is not equal to b minus a. That is, subtraction is not commutative. Subtraction commutative नहीं होता है. Subtraction is not commutative. Now we will do another sum. It is, ये हमने कर लिया एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन, एडिशन. नाउ व्हाट अबाउट मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर. इसका मतलब क्या होता है? हमारे पास एक मैट्रिक्स है a इज इक्वल टू 2 4 6 8. अगर हम यहाँ पे 2a लिख रहे हैं, इफ आई एम राइटिंग 2a, इफ आई एम राइटिंग 2a, तो जस्ट इस मैट्रिक्स को हम 2 से इंटू कर देंगे. हम ऐसे लिखेंगे और ईच एलिमेंट को हम 2 से इंटू कर देंगे. 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16. सो मेरा 2a क्या हो गया? दिस. यानी स्केलर क्वांटिटी से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच एलिमेंट को उस नंबर से हम, उस डिजिट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. अगेन वन मोर एग्जांपल. सपोज b इज इक्वल टू है, इट इज x y z एंड b. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ b/4. ओके, देन यहाँ पे क्या होगा? डोंट टेक लाइक दिस. इसको हम लिख रहे हैं ओके 1/4 इनटू b लाइक दिस. सो यहाँ पे हो जाएगा x/4, y/4, z/4 एंड p/4. सो मल्टीप्लिकेशन इज डन इन दिस वे. मल्टीप्लिकेशन बाय द स्केलर. एक दो सम करते हैं ताकि तुम लोगों का लॉजिक अच्छे से क्लियर हो जाए. सबसे पहले एक हम मैट्रिक्स लिखते हैं. चलो हमारे पास एक सम एग्जांपल. ओके, लेट एड मैट्रिक्स m is equal to 5 - 2 - 3 1. okay, then okay 4
गया फाइंड एम्प्टी। ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करो, फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है इफ पॉसिबल फाइंड m प्लस empty। ओके, हम सबसे पहले empty फाइंड आउट करेंगे। empty माने क्या होता है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो रोज क्या होगा? कॉलम बन जाएगा, दैट विल बी 5 माइनस 3। थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, 5 माइनस 3 4 माइनस 2 1 6। ये बन गया हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब बोल रहा है इफ पॉसिबल फाइंड m प्लस empty। पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, पहले हम अगेन एडिशन है तो हम पहले कंपैटिबिलिटी टेस्ट करेंगे। ऑर्डर ऑफ m मैट्रिक्स क्या है? 2 रो है 3 कॉलम है, यानी 2/3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? यहाँ पे 3 रो है 2 कॉलम है, यानी 3/2। हम क्या लिखेंगे? एडिशन इज नॉट पॉसिबल because order of matrix M is 2/3 and order of matrix MT is 3/2. Okay, so in this way we will proceed towards our sum. Yes, अच्छे से देख लो उसको। Now ये होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? ओके, हमने स्टार्टिंग रैशनल नंबर्स में पहले पढ़ा है, अगर कोई डिजिट है 2 देन उसका एडिटिव इनवर्स होता है -2। अगर कोई डिजिट है -5 तो उसका एडिटिव इनवर्स होता है 5। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको 0 मिलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जिस भी नंबर का एडिटिव इनवर्स पूछा जाता है, जिस भी डिजिट का एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, हम उसमें साइन चेंज कर देते हैं तो उसका एडिटिव इनवर्स आ जाता है। तो जब हम बात करते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स या इनवर्स मैट्रिक्स, एडिटिव इनवर्स, ओके, A इज इक्वल टू 5 0 9 2 -1 -3, ये है इसका हम एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स यानी हर एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे +5 है तो -5 हो जाएगा, 2 है -2 हो जाएगा, ये 0 है -1 का 1 हो जाएगा, 9 का -9 -3 का 3। सो दिस इज एडिटिव इनवर्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का जब हमको एडिटिव इनवर्स पूछा जाएगा तो हम उसके ईच एलिमेंट का साइन चेंज कर देंगे, तो उससे हमको क्या मिल जाएगा? एडिटिव इनवर्स। ओके, अब एक लास्ट सम हम करते हैं। If I is the unit matrix of order 2/2, find matrix M such that M minus 2I is equal to 3 into -1 4 0 1। हमको M मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है और ये दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखा है I is the unit matrix of order 2/2, तो हम I को क्या लिखेंगे?
हम m माइनस 2 ऑर्डर ऑफ 2 एंड यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब क्या था, डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाएंगे, 1 1, दिस इज यूनिट मैट्रिक्स। ओके, इज इक्वल टू 3 माइनस 1 4 0 1। ओके, नाउ हम यहाँ पे एक और काम करेंगे। हम मान लेते हैं लेट मैट्रिक्स m इज इक्वल टू, क्यों कि हमको पता है सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन इज कंपैटिबल ओनली इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। यहाँ पे i का ऑर्डर अगर 2/2 है तो m का भी ऑर्डर 2/2 ही होना चाहिए, अदरवाइज सब्ट्रैक्शन इज नॉट कंपैटिबल। तो हम मान लेते हैं ये है x y z a, ये है हमारा मैट्रिक्स M। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x z y a माइनस ये 2 से इंटू हो जाएगा 2 0 0 2 इज इक्वल टू 3 से इंटू माइनस 3 12 0 3। नाउ हम इसमें सब्ट्रैक्शन करते हैं, x माइनस 2 z y a माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3 12 0 3। देखो फिर से देखो, सबसे पहले यहाँ पे i दिया हुआ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, तो हम उसका लिख लिया i यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का हमने क्या बोला था, यूनिट मैट्रिक्स दैट स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट यूनिट होता है और बाकी एलिमेंट 0 होंगे। नाउ अगर ये ऑर्डर 2 है तो m मैट्रिक्स भी ऑर्डर 2 का होना चाहिए, बिकॉज सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। उसको हमने मान लिया x z y है। ओके, अब हम इसको प्रोसेस में लाए। Now these two matrices are equal. Equal matrix में क्या होता है, each corresponding element is equal. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x minus 2 is equal to minus 3. It is y is equal to 0. Z is equal to 12. A minus 2 is equal to 3. ये मिला each corresponding. इसका corresponding element क्या है, minus 3. Y का corresponding element 0. Z का 12. A minus 2 का 3. तो यहाँ पे हमको x का वैल्यू क्या मिला, x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2 दैट इज माइनस 1, y का तो 0 आ गया, z का 12 एंड a इज इक्वल टू 3 प्लस 2 यानी कि 5। तो हमारा मैट्रिक्स कैसा फॉर्म हुआ, m इज इक्वल टू, इट वाज व्हाट वी हैव टेकन x y z a। x का वैल्यू क्या आया माइनस 1, z का वैल्यू 12, y का वैल्यू 0 एंड a का वैल्यू 5। So this is our required matrix. Okay, thank you.